साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए, बदनाम करने के लिए कई सारी साजिशें चल रही हैं। दोस्तों, अभी मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक झटके में आप समझ जाएंगे। मैं पूरा पैटर्न आपको दिखा दूंगा। वैसे तो बहुत सारी कहानियां, बहुत तरह की साजिशें मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन इस साजिश को आप देख लेंगे ना, तो पल भर के लिए आपको यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसा तो होना ही था। लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, कुछ ऐसी कहानियां चल रही हैं जिसमें दुश्मन का पता नहीं चलेगा आपको। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही एक कहानी सामने आई और मैं बड़े विश्वास के साथ आशान्वित हूं दोस्तों, क्योंकि लोग तो सचेत हैं ही, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सचेत हैं। एक झटके में दोस्तों, एक सेकंड में किसी की हीरोपंती कैसे निकाली जाती है ना, आज वही कहानी आपको दिखाता हूं। और उनका बुलडोजर सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही नहीं चलता, और भी चलता है। आज एक नया बुलडोजर आपको दिखाता हूं। चल गया वो, और जैसे ही चला, ये जो हीरोपंती करने वाले लोग हैं ना, नाक रगड़ करके माफी मांगी है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि अभी ये ठहरने वाला नहीं है। 2027 तक चुनाव है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आज का कमेंट योगी जी के नाम, बाबा के नाम, बाबा की जय हो, यही लिख दीजिए दोस्तों। बाकी तो हम सब सनातन धर्मी हैं, जय सिया राम, हर हर महादेव, जो भी लिखना चाहें। लेकिन आज एक कमेंट योगी आदित्यनाथ के लिए। बाकी दोस्तों, जो नए गीत हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ आपके पास है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस 3 विंडो में एक पैटर्न है। इस पैटर्न को देख करके आपको एक कहानी समझ में आएगी। 2017 का चुनाव, ध्यान से देखिए हेडलाइन, यूपीज ब्राह्मण ठाकुर फॉल्ट लाइन पोजेस चैलेंजेस टू बीजेपी। 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो कहा जाने लगा कि ब्राह्मण और ठाकुर में तो भयंकर लड़ाई चल रही है। अच्छा, उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं थे, तब भी लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई कैसे, इसको बहुत एक रंग दिया जाता है, अभी आपको समझाता हूं। 2022 का चुनाव, फिर से लिखा, छिड़ी ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की जंग। फिर 2027 का चुनाव आ रहा है दोस्तों। उससे ठीक पहले ठाकुरों से नफरत, पंडितों से प्यार, यह कहानी छेड़ी जा रही है। यानी जातिवाद की जो लड़ाई है ना, उसको अलग अलग तरीके से रंगने की कोशिश की जा रही है। इस बात को आप समझिए। अभी आपको ध्यान है, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भाई, ये तो कह रहे थे कि हमारा अपमान हो गया, हमको नहाने नहीं दिया। लेकिन पल भर के लिए आप देखिए तो वो सारे मुद्दे तो गौण हो गए। कौन सा मुद्दा हावी हुआ? तो योगी हिंदू नहीं है, यही मुद्दा लाए ना। और फिर एक बात क्या कही गई कि ठकुरैती कर रहे हैं। फिर मेरे दिमाग की घंटी, जैसे किसी के दिमाग की घंटी बजती है ना, एकदम बज जानी चाहिए। अब आप देखिए, अभी एक फिल्म आई दोस्तों, घुसखोर पंडित। भाई सबने देखा क्या विवाद हुआ, क्या फिल्म का नाम है, सबने देखा। अच्छा एक बात बताइए, ये फिल्म क्या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बनी है? ये फिल्म सोचिए आप, क्या ये फिल्म सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है? क्या ब्राह्मण सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं? क्या ठाकुर सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं? लेकिन इस फिल्म को लेकर दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही विवाद पैदा किया गया। आप शुरुआती माहौल देखिए, बाद में धीरे धीरे यह फैलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में घुसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर ऐसा माहौल गरमाने की कोशिश की गई दोस्तों कि सोच से परे। पहले भड़काएंगे, भड़काते भड़काते भाजपा तक लाएंगे। भाजपा ने किया है, योगी जी ने पकड़ लिया एकदम से। अच्छा, मजे की बात क्या है इसमें
मजा यह है कि बनाने वाला भी पंडित है, ये मेकर नीरज पांडे। हीरो कौन है? मनोज वाजपेयी। वेब सीरीज है, लेकिन दोषी कौन होगा? योगी होंगे। अब योगी जी समझ गए। जैसे ही टीजर आई दोस्तों, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, निर्देश दिया उन्होंने, और लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। यह वादी खुद है। मैं दिखाता हूं जरा आपको वो ट्वीट जो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। अब देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, क्या लिखा हुआ है? सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित विवादित वेब सीरीज घुसखोर पंडित के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के थाना हजरतगंज में प्राथमिकी दर्ज। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक जातिगत भावनाओं को आहत करने वाले प्रयासों के विरुद्ध लखनऊ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और ये जो थाना प्रभारी हैं, निरीक्षक श्री विक्रम सिंह द्वारा संज्ञान लिया गया कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घुसखोर पंडित नामक एक वेब सीरीज प्रसारित की जा रही है। कार्रवाई हो गई तुरंत। लेकिन आप खुश तो हो सकते हैं, हम और आप कह रहे वाह योगी जी ने क्या काम किया, लेकिन जरा आईने को पलटिए, उस पन्ने को पलटिए, यह सोचने का प्रयास कीजिए कि समाज में एक जाति विद्वेष के साथ फिल्म बनाई जा रही है, वेब सीरीज बनाई जा रही है, और एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस बात को ध्यान रखिए। यह तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको तुरंत पकड़ लिया, और फिर इसके डायरेक्टर, उसकी टीम, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर के मुताबिक सीरीज का नाम एक खास जाति को निशाना बनाकर अपमानित करता है, जिससे समाज में रोष है और उग्र प्रदर्शन की आशंका जताई गई। पुलिस का कहना है कि कंटेंट से सौहार्द और शांति बिगड़ने और समुदायों के बीच वैमनस्य फैलने की आशंका पैदा हुई। मैं तारीफ करता हूं दोस्तों, लेकिन सतर्क रहने की भी बात है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने इतना काम किया, बिल्कुल तत्काल तरीके से वो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद बाकी जगहों पर भी इसके खिलाफ चीजें शुरू हो जाती है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। नोटिस कैसे जारी किया है? जेम्स ऑफ बॉलीवुड एक बहुत अच्छा हैंडल है दोस्तों, मैं देखता हूं कभी कभी जब समय मिलता है। इसके संस्थापक हैं संजीव निवार। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि फिल्म में जातिवादी और भेदभावपूर्ण सामग्री है। यह आरोप लगाया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर शिकायत के अनुसार यह नाम सीधे तौर पर एक विशेष जाति को भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार से जोड़ता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म का शीर्षक जातिगत तनावों के प्रति पहले से ही संवेदनशील समाज में सामाजिक शत्रुता को बढ़ावा दे सकता है। फिर इसके खिलाफ और मामला बढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। महेंद्र चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने एक याचिका दायर की दोस्तों, जो पेशे से आचार्य होने का दावा करते हैं। याचिका में क्या आरोप है? शो का टाइटल और प्रमोशनल सामग्री अपमानजनक, सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है। यह रिट याचिका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो की रिलीज, स्ट्रीमिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। इस बात से भी आप खुश हो सकते हैं दोस्तों कि चलिए समाज में एक चेतना आ रही है। अब ऐसा नहीं कि किसी जाति को आप गाली दे दें। हर जाति का अपना स्वाभिमान है भाई। ब्राह्मण होना कोई पाप है क्या? अरे ये तो देश कर्म प्रधान था ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो चीजें चल रही हैं, जहां जिनको कमी लग रही है, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरों को गाली देना जरूरी है क्या? क्या कोई पैदाइशी ही घुसखोर हो जाता है क्या? यह संभव है क्या? इसके बाद दोस्तों फिल्म मेकर्स कंबाइन ने जारी किया डायरेक्टर और नेटफ्लिक्स को नोटिस। पूछा है कि कहां से आप ये लेकर के आए हैं। अब जब ये मामला बढ़ा दोस्तों, योगी जी ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सतर्कता दिखाई।
एग्रेसिवली काम किया, तब जाकर जो ये फिल्म मेकर है नीरज पांडे, इसको समझ में आ गया। आजकल ये लोग क्या करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, फिल्म चल जाती है। अब इनको समझ में आ गया कि अरे भैया फिल्म चले ना चले, मुसीबत में फंस जाएंगे, ये बाबा का बुलडोजर आ रहा होगा कहीं से। फिर वो माफी मांगते हुए, शीर्षक का बचाव करते हुए कहते हैं कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। जिन लोगों को ठेस पहुंची है, क्षमा मांगी और सभी समाज प्रचार सामग्री हटा दी गई है। मतलब नेटफ्लिक्स से, सोशल मीडिया अकाउंट से, यूट्यूब से, सब जगह से हटाया गया। क्या लिखा है मैं जरा आपको दिखाता हूं। ये लंबा चौड़ा अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़कर बताता हूं। हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशन मटेरियल हटाने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखकर उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ झलकियों के आधार पर उसे आंका जाए। मैं जल्द ही यह फिल्म दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूं। अरे भाई नीरज, किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? ये सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए आपने पंडित, पूरी की पूरी जाति को आपने घुसखोर बना दिया। और जब बवाल बढ़ता है ना दोस्तों, तब लोगों को समझ में आता है। मनोज वाजपेयी, इन्होंने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी, कहा कि वह लोगों की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हैं, उन्हें गंभीरता से लेते हैं। मैं हिंदी में करके बता रहा हूं। इस एक्टर ने कहा कि जब किसी प्रोजेक्ट से जुड़े होने के कारण कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, तो यह रुककर सुनने और समझने का वक्त होता है। क्यों भाई, बिना आपको फिल्म का नाम बताए रिलीज कर दिया टीजर? आप तो बड़े एक्टर हैं। लेकिन ये मामला दोस्तों सिर्फ फिल्म का नहीं है। आपको बार बार बता रहा हूं, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लाते रहेंगे जिससे उत्तर प्रदेश में जातिवादी वैमनस्य पैदा हो सके। ब्राह्मण हो, कोई दूसरी जाति हो, जाट हो, कोई भी जाति हो, लेकिन हिंदुओं में जातियों के बीच एक मतभेद और विद्वेष पैदा करने की कोशिश हो रही। और इसीलिए आप याद रखिए, मायावती वो एंट्री मारती हैं और कहती हैं कि भाई ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो है अपमान, अनादर किया जा रहा है। मायावती कह रही हैं। अच्छा, विवाद की वजह दोस्तों आप समझिए, विवाद की वजह कुछ नहीं है। फिल्म में क्या है नहीं है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने पूरी की पूरी पंडित जाति को बदनाम करने की कोशिश की है। और अगर बॉलीवुड की मैं बात करूं दोस्तों, तो आप याद रखिए, फिल्मों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको बदनाम करने की ही कोशिश होती है। जानबूझ करके डायलॉग डाले जाते हैं। एक सज्जन है, वो पुष्पेंद्र मिश्रा, मैं पढ़ रहा था, वो क्या कहते हैं, ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म में बेहद आपत्तिजनक डायलॉग्स है। इसमें एक डायलॉग है कि ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है। कोई नाम तो नहीं है, ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है। और आप बोल रहे हैं कि हम भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं। ये भावनाओं को आहत करने का नहीं है। और तब जाकर के योगी जी ने दोस्तों तुरंत कार्रवाई की, एफआईआर करवाया। और आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि फिल्मों में और खास करके बॉलीवुड में ये हिंदू विरोधी ट्रेंड रहा है। सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करते हैं। अब उससे काम बन नहीं रहा है, तो हिंदुओं के बीच ही एक विभेदकारी चीजें बनाते हैं। मैं जब ये रिसर्च कर रहा था ना दोस्तों, तो एक शख्स हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा। साल 2015 में अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के प्रोफेसर हैं ये। उन्होंने एक रिसर्च किया और ये बताया कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी के लिए या फिर जानबूझकर फिल्मों के कंटेंट को हिंदू विरोधी बनाया जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार बनाए जाते हैं। जैसे इस रिसर्च की कुछ चीजें आपको बताता हूं। बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया जाता है। 58% भ्रष्ट है मतलब ब्राह्मण है। फिर आगे देखिए, 62% फिल्मों में जो बेईमान कारोबारी होते हैं उसका जो सरनेम होता है वैश्य बना दिया जाता है। और आगे देखिए, जो 74% सिख किरदार होते हैं उनको मजाक का पात्र बनाया जाता है। जब किसी महिला को बदचलन दिखाने की बात आती है तो 78%
उनके नाम ईसाई वाले होते हैं और 84% मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला बेहद ईमानदार दिखाया जाता है। यहां तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक हो ना तो वो भी उसूलों का बड़ा पक्का होता है, बड़ा खतरनाक है। और बहुत सारी फिल्में हैं दोस्तों, मैं कितनी फिल्मों का नाम बताऊं आपको, लेकिन मैं फिल्मों में जाने की जगह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सतर्क रहने की जरूरत है। लगेगा नहीं, अभी तो मेरी पूरी की पूरी चर्चा फिल्मों में चली गई ना, ये फिल्मों की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विद्वेष पैदा करने की, सामाजिक रूप से जातियों को लड़ाने की कोशिश है। निशाने पर कौन है? योगी जी है। कहीं का की लड़ाई, कोई लड़ रहा है, कुछ हो रहा है, ठीकरा कहां फोड़ना है? योगी जी पर। मैं तो उनकी टीम से भी कहूंगा जरा सतर्क रहिएगा, समय रहते पकड़िएगा। बाकी तो हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं, बताते हैं, मैं उनको दाद भी देता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, जय सिया राम यही लिख दीजिएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जो नया गीत है दोस्तों HB मेलोडी पर शिवरात्रि का है, वो कल ही रिलीज करेंगे, देखिएगा। मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है, बताइएगा कैसा लगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।